सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर के एक बहुत कदीम इलाके में जिसको किला कहा जाता है, और आप जो देख रहे हैं वो गेट जो दिखाई दे रहा है जिसको नगार खाना कहते हैं या नक्कार खाना के नाम से जाना जाता है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम उसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत से दिलचस्प मकामात हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आप मेरे सामने ये एक गेट दिखाई देता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आपको वो गेट दिखाए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये किले का दाखिली नहीं अंदरूनी दरवाज़ा आप इसे कह सकते हैं। बख्त बुलंद शाह के वंशज जो थे इसी के अंदर रहा करते थे। बख्त बुलंद शाह के वंशज जो हैं इसी किले के अंदर रहा करते थे। अंदर बहुत से दिलचस्प मकामात हैं, जैसे एक खूबसूरत फव्वारा आज तक मौजूद है जिसे चांद सुल्तान ने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आज जो बात करेंगे बख्त बुलंद शाह ने नागपुर बसाने के बाद जो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन करवाया था सन 1702 में, जब नागपुर बसाने के बाद 12 गांवों पर इस जगह का नाम राजापुर बारसे हुआ करता था, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। हम आपको उनका पहला कंस्ट्रक्शन जो था जहां से तौहीद की सदाएं बुलंद हुई थी, यानी नागपुर की शाही मस्जिद, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और कहां पर बनी हुई है। और उसको दिखाने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, हाजी छोटे खान साहब मेरे साथ यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा कि वो कैमरे पर आएँ। हाजी छोटे खान साहब जो यहाँ के रहने वाले हैं, अपनी उम्र 84 साल बताते हैं। हाजी छोटे खान साहब, खोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या जगह थी? राजा आजम शाह का किला है और यहाँ की बड़ी शान शौकत थी पहले। अच्छा। आज तो सब उजड़ गया है, नहीं तो यहाँ राजा भोसले भी आते थे उनके टीका लगाने के लिए सर पे। अच्छा, दशहरे में जो जुलूस? हाँ, दशहरे में वो यहीं पर आता था? नहीं आता था, हत्ती पे आते थे। अच्छा। और राजा साहब वो सामने है, वहाँ सिंहासन रहता था उनका, उस पर बैठते थे और पैर अंगूठे से टीका लगाते थे। अच्छा, मतलब उनको तिलक जो है हाँ, दशहरे के दिन राजा साहब यहीं पर मान देते थे, लगाया करते थे और फिर चले जाते थे राजा को। बख्त बुलंद शाह साहब ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी। जी हाँ, ये आप पीछे है ना, इसको नागपुर की पहली मस्जिद कहा जाता है। वो आप बता सकते हैं कहाँ? हाँ चलिए साहब। आज छोटे खान साहब हमको लेकर जा रहे हैं शाही मस्जिद की तरफ, जो बिल्कुल यहाँ से करीब है कहते हैं। हम चलते हैं शाही मस्जिद की तरफ, आइए हमारे साथ। अच्छा, ये जिसे आप दमदमा कहते हैं? दमदमा जी, ये दमदमे के पास यहाँ पर हाथी बांधे जाते थे? तो सामने अच्छा अच्छा। पूरा खुटा हुआ था, उसका भर गया, वो मट्टी से सब बंद हो गया। इस जगह पर मस्जिद किस तरफ है? मस्जिद ये मीनार दिख रहा है। अच्छा, ये जो मीनार दिखाई दे रहे हैं कैमरामैन को, ये कब बनाई गई? ये तो एकदम आधुनिक ये दिखाई दे रही है। ये तो अभी 3 साल हो, 4 साल हो। अच्छा, चलेंगे मस्जिद की तरफ। अच्छा, इस तरफ से रास्ता हुआ करता था? अच्छा। इस पत्थर के बारे में कुछ बताएंगे? ये मस्जिद का निकला हुआ है? चौकी का पत्थर है। अच्छा, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, इस पत्थर के बारे में हाजी साहब का कहना है कि ये पत्थर पुरानी मस्जिद का निकला हुआ पत्थर है, चौकी का पत्थर। जी, यहाँ पर अच्छा मौजन का मामला इमाम साहब को रहने का, तो वो हुजरा भी टूट गया। अब यहाँ से सीढ़ी थी पूरी। अच्छा, यहाँ से सीढ़ियाँ हुआ करती? ऐसी नीचे थी, तो यहाँ साहब आते थे, यहाँ से जी नीचे उतरते थे। अच्छा, और यहाँ से दरवाजा था। किस जगह से? बस यहाँ सीढ़ी खत्म हो जाती थी। अच्छा, यहाँ से दरवाजा था ऐसा। अच्छा, मस्जिद में जाने नीचे में। ये तो मैंने बंद कर दिया ना, स्लैब डाल दिया। अच्छा, यहाँ से ये वो रास्ता है, वो तो गली देखे ना। अच्छा, वो पूरी गली थी। ये मस्जिद है जो अभी फिलहाल में वो मतलब बहुत पुरानी हो गई थी, कमजोर हो गई थी, तो बहुत कमजोर। हाँ, नई मस्जिद यहाँ पर बनवा। हम चलेंगे मस्जिद की तरफ, दिखाएंगे आप हमको मस्जिद। अब ये मैंने इसको तोड़ करके जी
पूरी गली को खोल दिया, सीढ़ी तोड़ डाला, यहाँ से सीढ़ी बनाया, स्लैब डाल दिया, तो नीचे वजू खाना बना दिया। बेताओं के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। इस दीवार को देखिए, ये मिट्टी की दीवार है, बहुत कदीमी दीवार है। देखिए पत्थर की बुनियाद के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखिए, मिट्टी की दीवार। 3 फुट की दीवार है, कितनी 3 फुट की दीवार है मोटी। अच्छा, हाजी छोटे खान साहब बता रहे हैं कि इस दीवार की मोटाई जो है वो 3 फीट है। पर वो भी जमीन है इधर से, जी मकान में मेरा मकान यहाँ रहता हूँ, और ये भी जमीन है उधर से। कमाल ये कि इसको खोद करके बनाई हुई है, ये जो कमरे है। मस्जिद में एक कुआं हुआ करता था। हाँ आइए ना, हमने किताबों में पढ़ा है कि एक शाही कुआं यहाँ पर हुआ करता था, तो वो आप दिखाएंगे कहाँ पर? आइए आइए। अब ये मेरा कमरा है, किराए से रहता हूँ जी। और इसकी जो जमीन थी वो यहाँ से, ये जमीन है समझो पूरी, ये पूरी सीढ़ी बन गई है। वो कुआं कहाँ पर? ये है अच्छा, ये अंडरग्राउंड हो गया है क्या कुआं अभी? बहुत ऊंचा था, यहाँ तक के था ये जी। ऐसा पूरा, तो इसको फिर वो मैंने खोद करके हम प्लेन इस कर वक्त नागपुर की सरजमीन की पहली मस्जिद, जिसे शाही मस्जिद कहा जाता है दोस्तों, जो सन 1702 के बाद बख्त बुलंद शाह जब नागपुर आया तो जाडबा का किला यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन उसने अगर सबसे पहला कोई कंस्ट्रक्शन किया तो वो इस मस्जिद को बनवाया। आप जो इमारत देख रहे हैं ये जदीद है, कदीम इमारत को तोड़कर जो बहुत बोसीदा हो गई थी, इसी जगह पर नई मस्जिद बनाई गई। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस जगह एक बहुत बड़ा कदीमी कुआं हुआ करता था, जिससे जी हाजी साहब इस कुएं के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये कुआं कभी सूखा नहीं, पानी हमेशा पानी भरपूर रहा। और एक वो हल्दी वाला बाबा है, अच्छा। वो भी कुआं, अच्छा। और एक सर्कल 6 में मस्जिद में कुआं। ये तीनों कुएं फुल रहे थे, पूरे मोहल्ले को पाले इन्होंने। तो ये कुआं, अच्छा, ये कुएं का जो वो था ये बहुत बड़ा कुआं हाँ था। काफी ज्यादा बहुत बड़ा चौड़ा था। अच्छा। अभी भी अंदर मशीनों में लगे थे। हम यहाँ पर अंदर देख सकते हैं, कहाँ पर है वो कुएं के निशान? नहीं, यहाँ पर इस तरफ तक है कहते हैं कुआं ना। अच्छा, कैमरामैन को कहूंगा मैं वो यहाँ आए। ये जो निशान, हाँ, ये राउंड वाला सर्कल वाला जो निशान दिखाई देता है, ये शाही कुएं का निशान है, जहाँ पर जो बख्त बुलंद शाह का बनवाया हुआ शाही कुआं था। हम मस्जिद में दोस्तों दाखिल हो चुके हैं। ये शाही मस्जिद है, नागपुर की सरजमीन की पहली शाही मस्जिद। देखिए आप, ये जदीद कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये भी पहले यहाँ गेट था। ये कौन से पादू से बनाया मैंने। कि ये किस सन में आपने इस मस्जिद को फिर से बनाया? सन इसका था मेरे ख्याल से, अब इसको फिर कितने साल हो गए इस मस्जिद की तामीर? 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल पहले आपने। तो इसके पहले जो मस्जिद को आपने, जो पुराना स्ट्रक्चर था, वो किस तरीके से बनी हुई? वो तो अभी जो मैंने डिजाइन बनाया उसका जी, बिल्कुल ऐसे ही था, मगर यहाँ पे लकड़ी के थूने थे। लकड़ी के तो हाँ, लकड़ी के जी हाँ। पत्थरों का भी काम था उसमें? नहीं, पत्थरों का सिर्फ ये था पूरा, और उसमें चौकियां लगी थी पत्थर की, उस पर वो बल्लियां खड़ी हुई थी। हमको कुछ किताबों से ये मालूम हुआ है कि इस मस्जिद में 3 या 4 कब्रें भी मौजूद हैं। कितनी? हाँ है ना, सब यहाँ कब्रें 3 हैं, यहाँ 3 3 कब्रें। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं इस मस्जिद में वो कब्रें। अच्छा, सही है, पूरा सब सीधा यहाँ से रास्ता हुआ यहाँ से करता पूरा रास्ता दरवाजा था। बख्त बुलंद शाह का ये हाँ, शाही ये परिवार। पुरानी दीवार है ये वाली। अच्छा, इस जगह से अंदर दाखिल हो। जी हाँ, तो इस गली को मैंने वजू खाना वगैरह बना दिया इधर। अच्छा, हमको दिखाएंगे वो कब्रें कहाँ पर? इस तरफ। ये पहले बगीचा था। जी, अच्छा, ये बागीचा हुआ करता था। उजला था ऊपर, जो बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो उजला था इसके ऊपर। कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करे। ये यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर 3 कब्रों के निशानात आज भी मौजूद हैं। ये देखिए, वो एक कब्र, ये बीच में एक निशान दिखाई देता है, और एक यहाँ पर किनारे में दिखाई देता है, बीच वाली। अच्छा, ये देखिए 2, और ये देखिए तीसरी कब्र आपको दिखाई दे रही है। ये 3 कब्रें जो हैं मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं। इन कब्रों के बारे में जो ऐतिहासिक किताबें बताती हैं कि वो शाही इमाम के परिवार की कब्रें हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों, हम आपको एक तारीख यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं।
जब बख्त बुलंद शाह देवगढ़ से आए, नागपुर की बुनियाद रखी और इस मस्जिद को उन्होंने बनाया, तो उसके बाद हाफिज़ मोहम्मद मुरीद, जो औरंगज़ेब ने जिनको कहा था देवगढ़ के इस्लाम के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए, उनके बेटे जिनका नाम किताबों में आता है हाफिज़ मोहम्मद नूर, वो इस मस्जिद के पहले शाही इमाम हुए। उसके बाद उनके फर्जंद हाफिज़ मोहम्मद बुलाकी और फिर हाफिज़ शेख अहमद, 3 लोगों का नाम किताबों में आता है जो इस मस्जिद के शाही इमाम हुए। और इन कब्रों के बारे में कहा जाता है कि कब्रें उन्हीं के ख़ानदान की हैं। हम हाजी साहब से और बात करने की कोशिश करते हैं इस मस्जिद के बारे में। तो राजा जो आखिरी बादशाह हुए राजा आज़म शाह साहब, आपने उनको देखा है? जी हाँ साहब, हाँ जी हाँ, नमाज जी पढ़ने हाँ। आते थे। तो रास्ता जो था इसी तरफ से था। बस ये हाँ साहब, बताया मैंने आपको, दरवाज़ा था जी। तो यहाँ आते था। ये पत्थर का पूरा सैन था, ये जी। पत्थर की जो पूरी छपरी थी और अंदर मस्जिद थी, यानी 5 सब अंदर होती थी, 5। 5 सफ अंदर हुआ करते ये मैंने बढ़ाया है, उसके बाद में बनाया जब। के बारे में लिखा है कि 3000 स्क्वायर फुट के आसपास ये जगह हाँ थी, पुरानी मस्जिद की थी 3000 स्क्वायर फुट। हाँ, अंदाज़ा तो होना चाहिए। इतनी बड़ी हाँ जगह हुआ करती थी। आप लोगों को खुशी होती है कि आप शाही मस्जिद के एकदम करीब रहते हैं? जी हाँ, बहुत बड़ी खुशी होती है। मस्जिद मेरे हाथ की बनी है तो और ज़्यादा खुशी है। ये अल्लाह का बड़ा भारी करम है कि वो एक शाही मस्जिद को मैंने खोल कर भी, उसका जो डिज़ाइन भी है तो मैंने उसी तरीके से बनाया, उसको मैंने मुकम्मल रखा हूँ मैंने उसको। हाजी छोटे खान साहब का कहना है कि ये जो डिज़ाइन आप मस्जिद का जो देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से पहले लकड़े का था। बस लकड़े का था, बाद में सीमेंट कंक्रीट का इन्होंने बना दिया, लेकिन इसी तरीके का डिज़ाइन हुआ करता था। ये जो आर्च वगैरह दिख रहे हैं ना, ये भी डिजाइन था लकड़ों में, तो उसको कोई अब खोल लिया, बनाया तो मैंने डिजाइन भी उसको थोड़ा बहुत इस इलाके के बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी ये जो पूरा इलाका है, जी किले का इलाका, हमने सुना है कि राजा आज़म शाह साहब जो थे या उनके ख़ानदान के जो लोग थे, वो मुहर्रम वगैरह भी बहुत धूम से मनाया करते थे। तो यहाँ पर उनका कुछ था क्या इस रिलेटेड, कुछ आप जानते हैं? नहीं नहीं, यहाँ सवारियाँ वगैरह आती थी। अच्छा। हाँ, जैसे नाल साहब है, नाले हैदर है, ये सब ये तुलसी बाग से जो सवारियाँ उठती इस थी। तरीके की। हाँ, तो ये सवारियाँ वगैरह आती और थी। ये किले का जो पूरा इलाका है, जी। इसके बारे में हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर और पुरानी कुछ कब्रें हैं क्या जिनके बारे कब्रें तो बहुत सी है साहब यहाँ पर। में? अच्छा सामने कोठी है उधर झंडे के पास में, अच्छा वहाँ पे कोठी वाले बाबा, वो भी मशहूर है, अच्छे मशहूर है वो भी। हल्दी वाले बाबा जो आपने देखा ही है। अच्छा। और जो रोड के वो साइड, जो मेन रोड है, रोड के वो साइड टंकी जो बनी है, जी। वहाँ भी कब्रस्तान ही था वो। अच्छा, वो भी कब्रस्तान था। बहुत सी दरगाह हैं, बहुत से रोड जब बने तो पूरे सांचे के सांचे निकले वहाँ पे। हाँ, अब वो तो सब खत्म हो गया, बर्बाद कर दिए सब। हम नागपुर की एक बहुत तारीख़ी जगह पर मौजूद हैं जिसे नागपुर की पहली मस्जिद होने का शर्फ हासिल है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, दरअसल नागपुर सरज़मीन नागपुर की पहली मस्जिद है जिसे सन 1702 से 1709 के बीच में बख्त बुलंद शाह ने बनवाया था। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, शाही मस्जिद, किला, नागपुर।